नमस्कार, जय हिंद। गुरु मंत्र क्लासेज में आपका स्वागत। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अभी तक बिहार बोर्ड में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि विद्यार्थी आप देख रहे हैं, आपके सामने पेपर है, ये जो अभी तक का क्वेश्चन पूछा गया है वो है। तो चलिए हम लोग इस पहले नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। क्या है हमारा कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोगों का। तो हम लोग विद्यार्थी जानते हैं कि इतना बराबर ये सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर हम लोगों का फॉर्मूला होता है क्या, पाई बाई 2। यानी कि विद्यार्थी इतना बराबर हम लोगों का बना कॉस पाई बाई 2। और कॉस 90 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं जो कि होता है हम लोगों का क्या, कॉस 90 का वैल्यू होता है हमारा 0। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो रहा है हमारा सी। अब उसी तरीके से विद्यार्थी यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x है हमारा। जब ये दोनों हम लोगों का सेम हो जाता है तो आंसर हमारा हो जाता है पाई बाई 2। यानी कि सेकंड का हो गया हमारा ए। ये आपसे 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब यहाँ पे हमारा ये तीसरा नंबर है हम लोगों का साइन इनवर्स माइनस एक्स। क्या है हमारा क्वेश्चन, साइन इनवर्स माइनस एक्स। जब साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो हमारा जवाब हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्या हो जाता है हमारा माइनस साइन इनवर्स एक्स। और सिर्फ साइन इनवर्स एक्स होता हमारा तो साइन इनवर्स एक्स ही हो जाता है। क्लियर है, हमारा तीसरा का सी हो गया। अब आते हैं हम लोग इस चौथे नंबर क्वेश्चन को। चौथे नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, कॉट इनवर्स 1/x। आप सभी को पता होगा 2021 में ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन विद्यार्थियों से पूछा जा चुका है। तो कॉट इनवर्स 1/x ये tan इनवर्स x का उल्टा होता है। यानी कि इसका जवाब हो गया हमारा tan इनवर्स x। तो उम्मीद करते हैं कि इन चारों क्वेश्चनों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप जरूर से सब्सक्राइब करें। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, कॉट इनवर्स 1/x क्या होता है हमारा, tan इनवर्स x का अपोजिट होता है हम लोगों का। यानी कि इसका जवाब क्या हो गया हमारा tan इनवर्स 1/x। ठीक है विद्यार्थी, अब हम आपसे बात करते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स। इस पांचवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सेकंड विद्यार्थी, पांचवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम आपसे। 3 साइन इनवर्स हम लोगों का एक्स है, 3 साइन इनवर्स एक्स है। तो इतना बराबर हम लोगों का एक फॉर्मूला होता है, ये सीधे हम लोगों का फॉर्मूला है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्या हो जाता है हम लोगों का साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं किसी को इसमें दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये पांचवें नंबर भी हमारा सेम क्वेश्चन है, इसलिए इसका भी जवाब हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। अब इस 6 नंबर में हम लोगों से पूछ रहा है कि tan इनवर्स इसका tan इनवर्स माइनस 1/√3 कितना होगा। तो विद्यार्थी हम लोग जानते हैं कि tan में, ठीक है, tan में 1/√3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है हमारा, 1/√3 होता है हमारा पाई बाई 6, 30 डिग्री का होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, पाई बाई 3 होता है। और इसमें अगर माइनस लगा है तो हम लोग इसमें माइनस लगा देंगे, इसमें माइनस लगा देंगे। यानी कि इसका जवाब हम लोगों का कौन सा हो रहा है, ये डी नंबर। ये क्वेश्चन आपसे 2021 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को देखिए 2011 और 2021 यानी कि अभी तक 2 बार आपसे पूछा जा चुका है। हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन ऊपर भी देखे थे। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है हम लोगों का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हो गया पाई बाई 2। यानी कि विद्यार्थी यहाँ पे हो गया साइन पाई बाई 2। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारा, मालूम है हम लोगों को 0 होता है। यानी कि इसका 7 नंबर का आंसर क्या हो रहा है हम लोगों का, एक सेकंड विद्यार्थी, साइन 90 डिग्री का वैल्यू हम लोगों का 1 होता है। क्लियर है, 0 नहीं होता है हमारा, इसलिए इसका जवाब क्या हो गया हम लोगों का डी नंबर हो गया। अब आते हैं इस 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू पूछा है। तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स पूछा है तो हमारा जवाब इसका क्या हो जाएगा, ये डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोगों का जवाब, ये डी नंबर हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हम लोगों का अभी क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों का tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है हम लोगों का, पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ विद्यार्थी हम लोगों का बन गया कॉट पाई बाई 2। और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू हम लोगों का, ठीक है, कॉट 90 का वैल्यू क्या होता है हम लोगों का 0। इसलिए इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हम लोगों का ए। किसी को कोई दिक्कत, 9 का आंसर क्या हो गया हम लोगों का ए।
अब आते हैं हम लोग इस 10 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से 2020 में हम लोगों से पूछ चुका है। तो यहाँ पे 10 नंबर के लिए हम लोगों का एक फॉर्मूला लगने वाला है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम आपको बना के दिखाते हैं। ठीक, 10 नंबर में क्या है हम लोगों का, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस वाई का। तो tan इनवर्स x प्लस वाई ओपन में हम लोगों का हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे विद्यार्थी, कितना हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4/3, और नीचे में हम लोग सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 3 में से बन जाएगा 2/3। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा, हो गया हम लोगों का tan इनवर्स 4/2। उम्मीद करते हैं कि जितने भी बच्चे इनवर्स की तैयारी करते होंगे उनको सबको पता होगा। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा tan इनवर्स हम लोगों का 2। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या दिया है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हमारा है tan इनवर्स 2। ये ऑप्शन हम लोगों का ए नंबर हो रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अब हम आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 दिखाते हैं। 11 को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है विद्यार्थी, तो चलिए 11 नंबर हम आपको दिखाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, 11 नंबर हम आपको दिखाते हैं क्या है। 11 नंबर में हम लोगों का क्वेश्चन tan इनवर्स √3 है और माइनस हम लोगों का cot इनवर्स क्या है हमारा -√3 है विद्यार्थी। ये हमारा हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स √3 का वैल्यू tan 60 डिग्री का होता है, जिसको हम लोग π/3 लिख सकते हैं। और cot में √3 हम लोगों का कितना होता है, cot में √3 हमारा होता है π/6 का 30 डिग्री का होता है। अब इसमें माइनस लगा इसलिए यहाँ हमारा ट्रिक होता है, इसी से 1 कम हो जाएगा। अब इसको हम लोग बटे बटी जोड़ की तरह बना देंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 6। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2π हो गया, अब माइनस हमारा 5π हो गया। ठीक है विद्यार्थी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3π/6 हो गया, जिसको हम लोग कटा लेंगे तो -π/2 हमारा होता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन क्या दे रहा है हम लोगों का, -π/2, यानी कि हम लोगों का ये डी नंबर हमारा आंसर हो रहा है। क्लियर है विद्यार्थी, आंसर क्या हो रहा है हमारा, ये डी नंबर हो रहा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 12 को। 7π/6 है, कॉस में हमारा 7π/6 है। तो हम लोग इसको बनाने के लिए हम लोगों का ट्रिक क्या है कि जैसे हमारा इसमें जो है नीचे में हमारा 6 लिखा है तो नीचे में तो 6 हो ही जाएगा, और ऊपर में क्या करेंगे नीचे वाले को दुगुना करेंगे, यानी कि 6 दूनी 12। तो 7 से 12 जाता है तो हम लोगों का कितना हो गया 5π/6, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोगों का ए नंबर। यहाँ हम लोग क्या करें विद्यार्थी, आप ध्यान से सुनिए, जब हम लोगों का कॉस कॉट और सेक रहे तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का वैल्यू पूछता है तो नीचे वाले को 2 गुना करते हैं और ऊपर वाले में से घटा देते हैं। तो हमारा हो गया कितना 5π/6। अब आते हैं हम लोग इस 13 नंबर क्वेश्चन पे विद्यार्थी। 13 नंबर सभी को पता होगा कि साइन में कितने डिग्री का वैल्यू हमारा 1/√2 होता है। तो साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है हमारा π/4 का। क्लियर है, हम लोग जानते हैं कि साइन में π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है कि साइन इनवर्स 1/x इतना बराबर क्या फॉर्मूला होगा हमारा। तो ये सीधे हमारा फॉर्मूला हो जाता है कॉसेक इनवर्स x। देखिए 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है। कॉसेक इनवर्स हम लोगों का क्या हो गया विद्यार्थी, x हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स x क्या फॉर्मूला आता है हमारा, तो ये π/2 हो जाता है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर हम लोगों का π/2 हो जाता है। विद्यार्थी यहाँ पे आपसे पूछा है कि 2 tan इनवर्स x बराबर इन चारों में से आपका कौन सा फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x बराबर, तो tan इनवर्स x का हम लोगों का 3 फॉर्मूला होता है, आपको पता है। तो tan इनवर्स x का साइन के फॉर्म में हमारा ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। अब हम लोग विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। इस तरीके का फॉर्मूला हम आपको अभी कुछ देर पहले बताए थे। तो क्या बोले थे कि जो नीचे में लिखा है उसको 10 का 10 रखेंगे और नीचे वाले को दुगना करेंगे, यानी कि 10 हो जाएगा। 8 से 10 जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। कॉस कभी भी माइनस में नहीं होता है,
इसलिए हमारा क्या हो गया, ये 2π/5 हो गया। अब हम लोग चलते हैं कॉस इनवर्स। ये हमारा दिया है कॉस इनवर्स 2x - 1। ध्यान से देखिए 2018 में ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। क्या है हमारा फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x - 1, तो हमारा हो जाएगा 2 cos इनवर्स x√x। हम लोगों का यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है हम लोगों का cos इनवर्स 2x² - 1। अगर इसी फॉर्मूले को तोड़ेंगे तो हम लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा। अब चलिए ये इस 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखना चाहेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन हम आपको बना के दिखाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कैसा बनेगा, तो ये अच्छा प्रश्न है हमारा 19 नंबर। तो क्या दिया है 19 नंबर में हम लोगों का, 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स हम लोगों का 7 है विद्यार्थी। यहाँ पे हम लोग इसको tan में बदल देंगे, क्योंकि tan में हम लोगों को फॉर्मूला पता होता है, तो tan इनवर्स 1/3 लिख देंगे। और इस cot को क्या लिख देंगे हम लोग, tan इनवर्स 1/7। तो 2 tan इनवर्स x बराबर, 2 tan इनवर्स x बराबर हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x करेंगे तो 2/3 और 1 - x² करेंगे तो 1/9 हो जाएगा हम लोगों का। अब प्लस हमारा tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। अब इसको विद्यार्थी हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2/3 हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा 8/9। तो यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 9/8 हो जाएगा हमारा। तो कट गया 2 चौके 8 और 3 का 9, प्लस कितना हो गया हमारा tan इनवर्स 1/7 हो गया विद्यार्थी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यानी कि यहाँ पे हमारा इसका हो गया tan इनवर्स 3/4। आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछ सकता है। अब इसका तो फॉर्मूला आपको याद है tan इनवर्स x + y। तो हम लोग क्या लिखेंगे 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 - 3/4 इंटू 1/7। आप इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ऊपर में 28 एलसीएम हो जाएगा, 3 का 21, 4 एकम 4 हो जाएगा हमारा। फिर इस नीचे में हमारा क्या हो जाएगा 28 और 28 - 3 हो जाएगा। हम लोग यहाँ देखते हैं ये 28 कट गया, हम लोगों का कितना यहाँ पे बच गया tan इनवर्स 21, 4 25 और 28 से 3 जाता है हम लोगों का, ये भी 25। यानी कि विद्यार्थी यहाँ पे हो गया हमारा tan इनवर्स 1, जिसको हम लोग π/4 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग, π/4। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि आंसर हमारा क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो रहा है π/4, यानी कि ये बी नंबर क्वेश्चन है। आपसे ये परीक्षा में 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब विद्यार्थी यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू आप सभी जानते हैं कि हमारा π/4 होता है, प्लस cos इनवर्स -1/2। cos में 1/2 हम लोगों का 60 डिग्री का होता है, जिसको हम लोग π/3 लिख सकते हैं। माइनस लगा इसलिए उसमें ऊपर एक कम कर देते हैं, यानी कि 2π/3 हो गया। और ये 1/2 -1/2 साइन में हम लोगों का 1/2 हम लोग जानते हैं 30 डिग्री का है, लेकिन माइनस लगा इसलिए -30 हो जाएगा, जिसको हम लोग π/6 बोलेंगे। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो ऊपर में इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3π प्लस हम लोगों का 8π और माइनस हम लोगों का 2π हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों का हो जाएगा 9π/12। घटा लेते हैं तो 3 का 9, 3 चौके 12, यानी कि आंसर हो जा रहा है हम लोगों का ये बी नंबर। उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको तो हम लोग कोई भी जानता है tan इनवर्स 1 को, tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है हम लोगों का, ये तो सबको पता है। अगर नहीं पता तो आपको छोड़ दीजिए पढ़ाई। अब इसको देखते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन हम आपको कई बार बता चुके हैं। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 कितना हो जाएगा हमारा। जब इसको हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे हम लोग सॉल्व करेंगे, 2-3 क्वेश्चन इस तरीके का देख लिए, तो हम लोगों का आ जाएगा कितना tan इनवर्स 6/7। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका देखते हैं हम लोग cos इनवर्स -1/2। cos में 1/2 हम लोगों का 60 डिग्री का वैल्यू होता है। क्लियर है हमारा, cos में 1/2 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 60 को हम लोग लिख सकते हैं π/3। लेकिन विद्यार्थी इसमें हम लोगों का माइनस लगा है, जब भी cos वाले में माइनस लगा होता है तो नीचे से हम लोग 1 कम कर देते हैं,
यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा है विद्यार्थी हम लोगों का ये सी नंबर हो रहा है। चलिए हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो सकता है। tan इनवर्स 2x बराबर, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ये डी नंबर 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x बराबर हमारा 3 फॉर्मूला होता है, एक tan के रूप में, एक cos के रूप में और एक sin के रूप में। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 25 को। साइन यहाँ हम लोगों से पूछ रहा है कि साइन में √3/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो हम सबको पता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, इसलिए इसका जवाब हम लोगों का कितना हो जाएगा π/3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। tan इनवर्स x को हम लोग इन चारों ऑप्शन में से क्या लिख सकते हैं, तो हम लोगों का cot इनवर्स 1/x होगा। पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन देखिए 2015 में कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। अब इस तरीके का ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखे थे, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो हमारा ये सी नंबर हम लोगों का फॉर्मूला हो जाता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग देखते हैं। क्या है हमारा साइन है हम लोगों का। साइन में 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है हम लोगों का, तो साइन में 1/2 हमारा 30 का होता है, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं π/6। और cos में 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है हमारा, तो हो जाता है हम लोगों का π/3 का, यानी cos 60 का होता है। अब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो साइन एलसीएम हो जाएगा हमारा 6, तो पाई प्लस हमारा 2π हो जाएगा, ये 3π/6, यानी कि ये हमारा बनेगा साइन π/2, यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू हम लोगों का कितना होता है 1। यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया हम लोगों का ये बी नंबर। उम्मीद करते हैं इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं विद्यार्थी। 29 क्या है हमारा, cot इनवर्स 10 π/7। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स 10 को cot में बदलना है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं cot हम लोग जानते हैं 90 माइनस हम लोगों का थीटा होता है। क्लियर है विद्यार्थी, ये हम लोगों का हो सकता है यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये cot कैंसिल हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 7π हो जाएगा माइनस 2π हो जाएगा, यानी कि इसको घटाते हैं तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 5π/14 हो जाएगा, यानी कि 29 का बी नंबर हम लोगों का जवाब हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 30। हम लोग इसको बनाने के लिए हमारा ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं π/3। 2π/3 का मतलब 120 डिग्री होता है, इसका मतलब क्या हो गया हमारा 120 डिग्री। 120 डिग्री हम लोगों का सेकंड कोऑर्डिनेट में जाता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में 10 हम लोगों का प्लस में होता है, इसलिए हमारा ये कितना हो जाएगा π/3 ही हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों का साइन 10 और कॉसेक रहे तो सबसे पहले हम लोग इस 2 को हटा के लिखते हैं, यानी कि π/3 हम लोग लिख दिए, π/3 लिख दिए। उसके बाद विद्यार्थी हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये हमारा किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है। जिस कोऑर्डिनेट में जाएगा अगर उसमें साइन हमारा प्लस में है तो प्लस लगाएंगे, माइनस में है तो हम लोग माइनस लगाएंगे। तो इस 30 नंबर का क्या हो गया हम लोगों का डी नंबर। अब इस क्वेश्चन को विद्यार्थी हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें ये 4 ऑप्शन है हम लोगों का, चारों ऑप्शन में से हम लोग बारी बारी से इसमें रखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डी की बात करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो जब विद्यार्थी हम लोग x की जगह पे 0 रखेंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा, माइनस विद्यार्थी जब इस x की जगह पे 0 रखेंगे, इस x की जगह पे हम लोग 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स हमारा 0 बनेगा। तो इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि बचता है हमारा π/2। क्लियर है आपका। तो इसको एक बार हम फिर से समझाते हैं। देखिए हम लोग क्या किए हैं कि जो भी x है वहां पे 0 रखते हैं, तो 0 रखते हैं विद्यार्थी, तो 2 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा x की जगह पे 0। तो अब इस पूरे का वैल्यू हमारा 0 हो गया, बचा हमारा साइन इनवर्स 1 जिसका वैल्यू क्या होता है π/2। यही π/2 प्रूव करना था, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा डी। यानी कहने का मतलब कि इस समीकरण में जब हम लोग x का वैल्यू 0 रखते हैं तो समीकरण हमारा संतुष्ट होता है, यानी कि π/2 आता है, बाकी किसी पर नहीं आएगा, इसलिए हमारा ए बी सी नहीं होगा। कई जगहों पे इसको गलत बनाया गया है। अब हम लोग इस क्वेश्चन 32 को देखते हैं। 10 में √3 हम लोगों का 60 डिग्री का वैल्यू होता है, जिसको हम लोग π/3 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं उसके बाद ये माइनस सेक में हम लोगों का 2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है,
तो सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है, यानी कि 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 लिख सकते हैं। लेकिन विद्यार्थी इसमें माइनस लगा, इसलिए ये हमारा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब इसको बट्टे की जोड़ की तरह बनाएंगे तो एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा, ऊपर हम लोगों का माइनस पाई बाई 3 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा ये बी नंबर हो रहा है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। 33 कई बार इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 2 tan इनवर्स 1/3 है हमारा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हमारा है, यहाँ पे हम लोगों का 2 होगा। क्लियर है। हम लोगों का यहाँ पे क्या होगा बाबू, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/3 अपन में हम लोगों का 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/9 हमारा, प्लस हम लोगों का कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। क्लियर है हमारा, ये इस तरीके से हो जा रहा है। हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे विद्यार्थी तो tan इनवर्स ये हमारा 2/3 हो गया। ठीक है विद्यार्थी, 2/3 हो गया हमारा, और ये हमारा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 9/8 और प्लस है हमारा tan इनवर्स 1/2 विद्यार्थी। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हम लोगों का 4 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या मिला। इसको थोड़ा सा इस तरीके से इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हम समझ सकते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन हम आपको ऊपर में भी बता दिए हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों को ये आ रहा होगा। tan इनवर्स 3/2 और tan इनवर्स 1/2। जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कैसा हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस हमारा tan इनवर्स y। एक सेकंड बाबू, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। क्लियर है। क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू y। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें से हमारा कौन सा जवाब हो जाना चाहिए, तो ये हमारा जवाब हो रहा है इसमें से हम लोगों का ये सी नंबर 33 का सी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक जो होता है हमारा साइन का अपोजिट होता है, तो साइन में 1/2 यानी कि विद्यार्थी हम लोग कॉसेक इनवर्स 2 का पूछा गया है या साइन इनवर्स 1/2 का पूछा जाए, दोनों बातें क्या है हमारी सेम है। तो साइन में हम लोग जानते हैं कि 30 डिग्री का वैल्यू हम लोगों का 1/2 होता है, इसलिए 30 को हम लोग पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो 34 का क्या हो गया हम लोगों का सी। अब ये क्वेश्चन नंबर 35, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स हमारा y है। तो जब इसको विद्यार्थी हम लोग सॉल्व करेंगे 35 को तो हमारा ये आंसर आएगा, यानी कि ये आसान क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन इस तरीके का हम लोग देख चुके हैं। तो 35 का क्या हो जाएगा हम लोगों का b tan इनवर्स 2/9। अब 36 को देखते हैं, ये भी आपको तो आता ही होगा। अभी कितना फॉर्मूला इस तरीके का हम लोग देख चुके। तो tan इनवर्स 2x अपॉन 2x यानी कि एक सेकेंड 2x का यानी कि 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/4। तो ये विद्यार्थी हम लोगों का कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये 2 हमारा कैंसिल, ये 3/4 यानी कि हमारा 4/3। ये बी नंबर हम लोगों का इसका ऑप्शन हो रहा है। ये आसान सा क्वेश्चन है, 2022 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था। भगवान की शुक्र मनाइए कि आपका इस बार भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछे। अब हम लोग इस 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थी, चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको बना के दिखाते हैं। 37 ये हम लोगों का अच्छा क्वेश्चन है। 37 ये हम आपको दिखाते हैं। ठीक है बाबू, 37 हम आपको दिखाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या हम लोगों का लिखा है कॉस, उसके बाद लिखा है बाबू कॉस इनवर्स 1/5। अच्छे से देखिए, ये अच्छी ऑब्जेक्टिव है। 2 साइन इनवर्स 1/5 हम लोगों का लिखा हुआ है। तो विद्यार्थी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या कॉस इनवर्स 1/5, ये 2 साइन इनवर्स लिखा है इसलिए हम लोग इसको 2 बार इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या साइन इनवर्स 1/5 2 बार इसको लिख सकते हैं क्योंकि 2 है हमारा। तो आप बचपन से जानते हैं कि इतना बराबर हम लोगों का फॉर्मूला π/2 होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस π/2 प्लस हम लोगों का साइन इनवर्स 1/5। यहाँ पर विद्यार्थी हम लोगों का फॉर्मूला लगता है कॉस 90 प्लस थीटा। क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, कॉस 90 प्लस थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा। थीटा की जगह पे हम लोगों का क्या है, साइन इनवर्स 1/5। तो आप जानते हैं कि अगर इस तरीके से दोनों साइन हम लोगों का रहे तो कैंसिल हो जाता है। तो बचा क्या विद्यार्थी हमारा -1/5। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोगों का क्या रहा है,
-1/5, यानी कि हम लोगों का इसका बी नंबर हम लोगों का जवाब आ रहा है। क्लियर है, हमारा बी नंबर इसका जवाब हो रहा है। अब चलिए हम आपको ये इस लास्ट अंतिम क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं, ये किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को दिखाते हैं हम आपको किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है विद्यार्थी, क्या है हमारा क्वेश्चन है हम लोगों का साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13 विद्यार्थी है। तो हम लोग इसको tan में बदल देंगे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस के फॉर्मूले से, तो हमारा हो जाएगा 3/4। और हम लोगों का विद्यार्थी इसको जब बदलेंगे तो 12 हम लोगों का 5 हो जाएगा। जब इसको हम लोग tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इस तरीके से 3/4 प्लस 12/5, ओपन में हम लोगों का कितना आ जाएगा 1 - 3/4 इंटू 12/5। जब इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लगा दिए विद्यार्थी और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों का आएगा कितना 63/-16, जबकि जवाब में आंसर जो ऑप्शन है उस तरीके का नहीं दिया है, तो इसलिए इसको हम लोग साइन में बदलेंगे। यानी कि फिर से ये हमारा लिखा है परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ से परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन में हम लोग बदलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 63/65, 63/65। आपका इसका ऑप्शन क्या रहा है हम लोगों का सी नंबर, परंतु यहाँ पे हमारा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों का इस 38 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन था जिसका 63 बाई कितना हो रहा है हमारा साइन इनवर्स 63/65। तो अभी तक जितना भी बिहार बोर्ड में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से क्वेश्चन पूछा है हम आप सभी को बता दिए। 38 क्वेश्चन अभी तक पूछा था। इसी तरीके से हम आपको सब्जेक्टिव भी बना के दिखाएंगे, अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक आप विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि। चलिए विद्यार्थी, जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हम लोग पिछले वीडियोज में अभी तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से जितना भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा चुका है उन सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो हम आपको बना के डाल चुके हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं प्रॉब्लम हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इस वीडियो में जितना आज तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बिहार बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछा है उन क्वेश्चन सब्जेक्टिव का हम सोल्यूशन आपको दें। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं साइन इनवर्स √x अपॉन √x प्लस a है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि साइन इनवर्स x इक्वल टू हम लोग यहाँ पे थीटा लेट कर लेंगे। थीटा लेट कर लेंगे विद्यार्थी, तो हमारा क्या बन जाएगा साइन थीटा। जब साइन बराबर के दूसरी तरफ हम लोगों के चला जाएगा बन जाएगा हम लोगों का साइन थीटा, जो कि क्या हो जाएगा √x अपॉन x प्लस a। क्लियर है हमारा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कॉस थीटा में बदल देंगे। तो विद्यार्थी हम लोगों को कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है 1 माइनस क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा x अपॉन x प्लस a। क्लियर है। अब यहाँ पर विद्यार्थी हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने आपको आता है, कितना हो जाएगा हमारा x प्लस a, इधर हो जाएगा x प्लस a माइनस हम लोगों का x। तो यहाँ से देख रहे हैं विद्यार्थी ये x और ये x हम लोगों का क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया तो हम लोगों का यहाँ जो बच रहा है उसको अगर हम लोग लिखते हैं तो a बाई हम लोगों का x प्लस a इस तरीके से रूट में हो जाएगा हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, इसका क्या निकालेंगे विद्यार्थी हम लोग tan थीटा, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हम लोगों का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर, ये हम लोगों का फॉर्मूला हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे साइन थीटा, यहाँ पे वैल्यू हम लोग अप्लाई करेंगे। साइन थीटा का वैल्यू कितना है हम लोगों का, साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल के लेकर आए हैं और साइन थीटा का वैल्यू है हमारा √x अपॉन रूट में x प्लस a और कॉस थीटा का वैल्यू है हमारा √a अपॉन x प्लस a। क्लियर हम लोगों का ये है। तो अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये दोनों हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया विद्यार्थी, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों का tan थीटा इक्वल टू हम लोगों का बचा है √x अपॉन में √a। क्लियर है विद्यार्थी। हम लोग यहां से कर सकते हैं कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √x बाई हमारा a हो रहा है। यही चीज हम लोगों को इसमें प्रूव करना था। क्लियर है। उम्मीद करते हैं विद्यार्थी आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप जरूर से कमेंट करें और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है विद्यार्थी, ये सेकंड नंबर हम लोगों का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ पे क्या है हम लोगों का 2 tan इनवर्स x, हम लोगों का क्या है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हम लोगों का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे विद्यार्थी हम लोगों का ये क्या लिखा है 2 tan इनवर्स x, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स 2x यानी कि 2 इंटू 1/5 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 1/25 हो जाएगा, प्लस ये हम लोगों का tan इनवर्स 1/4 हो जाएगा। हम लोगों को प्रूव करना है tan इनवर्स 32/43। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 2/5 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं, इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 24/25 हो जाएगा, जो कि ऊपर हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 25/24 हो जाएगा। और ये हम लोगों का tan इनवर्स 1/4 हो जाएगा। यहाँ हम लोगों का ये 12 बार में कैंसिल हो रहा है और इस 5 से ये 5 बार में कैंसिल, 25 5 बार में कैंसिल हो। तो हम लोग देख रहे हैं विद्यार्थी कि ये 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/4 हमारा। अब यहाँ पर हम लोगों का एक फॉर्मूला फिर से लग रहा है, एक फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ कौन सा फॉर्मूला आपको पता है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्म का है हमारा, जो कि हमारा फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे विद्यार्थी यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 5/12 प्लस हम लोगों का 1/4 अपॉन में क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 माइनस 5/12 इंटू 1/4। तो चलिए इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, जब इस ऊपर वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे ऊपर वाले को इसको, तो जिस तरीके से हम सॉल्व करें इसी तरीके से आप भी कीजिए। क्या हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम हम लोगों का 48 हो जाएगा। इस तरीके से एलसीएम लेंगे और कितना हो जाएगा 25 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और प्लस में हम लोगों का हो जाएगा 12 अपॉन में हम लोगों को कितना हो जाएगा, इस नीचे वाले का भी एलसीएम हम लोगों का 48 हो जाएगा और 48 माइनस हम लोगों का 5 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 48 और ये 48 हम लोग को कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया हम लोगों का 32/48 से 5 जा रहा है 43। तो ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन 2019 में हम लोगों से पूछा गया था, 2 नंबर में ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था 2019 में, ठीक है विद्यार्थी। तो हम लोग इसको बहुत आराम से बना सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग इसको बनाने के लिए, सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ये स्क्वायर हमारा दिया है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे सेक और ये tan इनवर्स 2 इन सब का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग लिख देंगे और इधर हम लोगों का कॉसेक है और अंदर में क्या है हमारा कॉट इनवर्स 3, इन सबको ऐसे स्क्वायर में लिख देंगे। 15 हम लोगों को प्रूव करना है, यहाँ पे इस तरीके से एक ब्रैकेट भी लगा देंगे, 15 प्रूव करना है विद्यार्थी। क्लियर है, मतलब जो स्क्वायर हमारा यहाँ पर था उस स्क्वायर को इधर कंप्लीट में स्क्वायर दे, इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस tan इनवर्स 2 को हम लोग बदलने वाले हैं किसमें, सेक इनवर्स में। तो यहाँ पर हम लोग विद्यार्थी देख रहे हैं क्या कि परपेंडिकुलर बाई बेस का यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं क्या, ठीक है, आप रफ में करेंगे, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या होता है हम लोगों का हाइपोटेनस का स्क्वायर, एच ए स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस हम लोगों का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों का परपेंडिकुलर है 2 का स्क्वायर प्लस हम लोगों का 1 का स्क्वायर, एच ए स्क्वायर, यानी कि एच इज इक्वल टू रूट में 5 हो जाएगा सॉल्व करते हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा सेक रूट 5 में बदल जाएगा। और कॉट इनवर्स 3 को जब हम लोग कॉसेक में बदलेंगे, कॉसेक इनवर्स में, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो ये हम लोगों का विद्यार्थी रूट में 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से हो जाएगा सेक tan इनवर्स को हम लोग बदल चुके हैं, tan इनवर्स को किस में हम लोग बदल चुके हैं बाबू, सेक इनवर्स में। तो क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स रूट में 5 और कंप्लीट का स्क्वायर प्लस
क्या है विद्यार्थी हम लोगों का कॉसेक, और कॉट को भी कॉसेक में बदल चुके हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग कॉसेक इनवर्स रूट में 10, और इन सब का क्या है हमारा स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि इस तरीके से सेक सेक हमारा रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया विद्यार्थी, तो बचा √5, तो √5 का स्क्वायर बच गया हमारा, और इधर क्या बच गया √10 का स्क्वायर। कितना हो गया 5 प्लस हम लोगों का 10, जो कि मिला के हो गया हम लोगों का 15। प्रूफ हो गया हमारा, क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर देख रहे हैं, 4 क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं विद्यार्थी हम लोग, ठीक है। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि RHS को लेकर चल रहे हैं विद्यार्थी, RHS लेकर चल रहे हैं। क्या है हमारा RHS 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था, tan इनवर्स √x हम लोगों को प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा √x इक्वल टू tan थीटा बन जाएगा विद्यार्थी हमारा। जब tan इधर आएगा तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स √x, सेकेंड कितना हो जाएगा tan इनवर्स √x इक्वल टू थीटा। अब हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ये है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x को हम लोग क्या लेट किए हैं tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं ये cos इनवर्स हम लोगों का इतना बराबर विद्यार्थी हम लोगों का फॉर्मूला हो जाता है cos 2 थीटा, और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोगों का इस तरीके का केस रहे, ये दोनों सेम रहे, तो हमारा क्या होता है कैंसिल हो जाता है। कैंसिल हो गया विद्यार्थी, हम लोगों का बचा 1/2 इंटू 2 थीटा, क्लियर है 2 इंटू 2 थीटा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो हम लोगों का बचा ओनली थीटा, और थीटा के वैल्यू हम लोगों का आया है कितना tan इनवर्स रूट में x। यही चीज विद्यार्थी हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना था। 2 नंबर का क्वेश्चन था। धन्यवाद, आगे देखते हैं। चलिए विद्यार्थी, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए 3 बार हम लोगों से पूछा जा चुका है, एक बार 2014 में, 18 में और 21 में। काफी आसानी के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इतना बराबर हम लोगों का फॉर्मूला याद। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो हम लोगों का ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्या हो जाएगा, एक सेकंड थोड़ा इसको मोटा कर ले, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है। क्या हो जाएगा हम लोगों का tan इनवर्स 1/2, इतने बराबर हम लोगों का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x प्लस 1/2, इतने बराबर जो हम लोग घेरे, इतने बराबर भी हम लोगों का फॉर्मूला विद्यार्थी 2 tan इनवर्स x ही होता है। तो हम लोगों का क्या होगा, ये जो 2 है इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है इससे कैंसिल हो गया, तो हम लोगों का बच क्या गया tan इनवर्स, और ये tan इनवर्स x और इस tan इनवर्स को जोड़ लेंगे हम लोग, ऐड करेंगे तो 2 tan इनवर्स हम लोगों का x बचेगा। और आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x बराबर हम लोगों का tan में फॉर्मूला होता है 2x अपॉन 1 माइनस हम लोगों का x स्क्वायर। अब ये दोनों, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में हम लोग गलती, ये मिस्टेक से tan इनवर्स नहीं, सिर्फ ओनली 10 है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब दोनों हम लोगों का ये ऐसा सेम हो जाए तो हमारा क्या होता है कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है हम लोगों का। तो फॉर्मूला हम लोगों का क्या बच गया हम लोगों का 2x अपॉन 1 माइनस हम लोगों का x स्क्वायर। ये ही हम लोगों को प्रूव करना था। 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के नजरिए से। अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13। हम लोग इसको प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हियर साइन इनवर्स जो है हमारा 3/5, इसको विद्यार्थी हम लोग क्या करेंगे tan में हम लोग चेंज कर देंगे, tan में बदल देंगे। तो tan में जब हम लोग बदलेंगे, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर वाले फॉर्मूला का हम लोग जब यूज करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 3/4। और ये जो दूसरा हम लोगों का दिया है विद्यार्थी cos इनवर्स 12/13,
इसको भी हम लोग 10 में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। 10 में बदल देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, हो जाएगा हम लोगों का 5/12। कितना हो जाएगा, 5/12। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, तो देख रहे हैं कि साइन जो है हमारा 10 में बदल चुका है, यानी कि 10 बस 3/4 लिखेंगे, माइनस कॉस जो है हम लोगों का इसको भी 10 में बदल चुके हैं, जिसको हम लोग लिखेंगे क्या विद्यार्थी, 5/12। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो पीछे ऊपर के वीडियो में हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 3/4 माइनस 5/12 अपन में हम लोगों का 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताए थे कि इस तरीके के केस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा हम लोगों का 48 और ये हो जाएगा 36 माइनस हम लोगों का 20। क्लियर है, आपको एलसीएम लेने आता है। नीचे का भी एलसीएम हम लोगों का 48 ही हो जाएगा विद्यार्थी, और लिखेंगे 48 माइनस हम लोगों का 15। तो ये हम लोगों का 48 और ये 48 हम लोगों का दोनों का बेस सेम होने की वजह से हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा। 36 से 20 जा रहा है, हम लोगों का 16 बचेगा। और नीचे में हम लोग देख रहे हैं और कितना हो रहा है हमारा, 8 से 5 जा रहा है हम लोगों का 3, 4 से जा रहा है 3। अब इस tan इनवर्स को अगेन हम लोग क्या करेंगे, साइन में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे फिर से हम लोग परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस का यूज करेंगे, तो 16 बटे में हम लोगों का 65 हो जाएगा, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमारा है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 दिया है। हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स x और यहाँ पे लिखते हैं π/2 या एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोगों को प्रूव करना है। चलिए प्रूव करना है तो इसको ऐसे ना लिखते हैं, मतलब हम लोग LHS लेकर चलते हैं स्टूडेंट। tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं। कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला था हमारा tan इनवर्स 1/x। क्लियर है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा हम लोगों का, tan इनवर्स x प्लस y वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा x प्लस 1/x अपन में हम लोगों का 1 माइनस x इंटू 1/x। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये जो है इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो हम लोगों का बचा कितना, बच गया हम लोगों का tan इनवर्स x प्लस 1/x और नीचे में हम लोगों का हो गया 0। हम लोगों को पता है किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो हमारा इनफाइनाइट हो जाता है, और tan में विद्यार्थी tan इनफाइनाइट का वैल्यू कितना होता है हमारा π/2, क्योंकि हमारा यही चीज इसमें प्रूव करना था। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चन हम लोगों से देखिए 2 बार पूछ चुका है। ठीक है, 2 बार पूछ चुका है यहाँ पे, जो कि हमारा ऐसे दे रखा है विद्यार्थी। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 है हमारा, कॉट इनवर्स को tan में हम लोग बदलेंगे विद्यार्थी, तो tan इनवर्स 1/3 हो जाएगा। अब इस कॉसेक को जब हम लोग tan में बदलेंगे, कॉसेक ये हमारा लिखा है हाइपोटेनस अपन हम लोगों का, ठीक है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हम लोगों का हाइपोटेनस लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग tan में क्या करेंगे, बदल देंगे। ठीक है, एक सेकेंड, ये हम लोगों का लिखा है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां से हम लोगों को चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि जब यहां से हम लोग h² इक्वल टू p² प्लस b² का यूज करेंगे तो हमारा बेस 2 निकल के आएगा। अब ये 4, यहाँ पे इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। क्लियर है, फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, कितना हमारा फॉर्मूला लगेगा, इंटू tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस हम लोगों का y अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस x इंटू y विद्यार्थी। क्लियर है हम लोगों का, तो हो गया हम लोगों का 4 इंटू tan इनवर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, आप जिस तरीके से सॉल्व करना जानते हैं 2 + 3, और नीचे में हम लोगों का हो जाएगा 6 - 1। क्लियर है, तो हम लोगों का हो गया 4 इंटू tan इनवर्स 5/5 कैंसिल हो जाएगा हम लोगों का, कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू tan इनवर्स हम लोगों का 1। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू हमारा हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, इसलिए इसको π/4 लिख सकते हैं। ये दोनों विद्यार्थी हम लोगों का कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा क्या हम लोगों का पाई। यही हम लोगों को प्रूव करना था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन विद्यार्थी हम लोगों से 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, 2 बार एग्जाम में हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछ चुका है, 2014 में और 16 में, यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा।
एक्स का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगेगा। तो एक्स प्लस वाई अपॉन में हम लोगों का 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा, बराबर में हम लोगों का दिया है पाई बाई 4। क्लियर है? कितना हो जाएगा विद्यार्थी, ये हम लोगों का 5x अपन में 1 माइनस 6x स्क्वायर। tan जब इधर आता है हम लोगों का तो हो जाएगा tan इनवर्स पाई बाई 4। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं विद्यार्थी tan में 45 डिग्री का वैल्यू हम लोगों का 1, यानी कि यहाँ से इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 5x इक्वल टू 1 माइनस हम लोगों का 6x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जिसको हम लोग लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस हम लोगों का 5x माइनस हम लोगों का 1 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम लोग, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस 6x माइनस हम लोगों का x माइनस 1 इक्वल टू 0। तोड़ दिया हम 6x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा x प्लस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा हमारा कितना, x प्लस 1 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, 6x माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया हम लोगों का x प्लस 1 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 1/6, और दूसरा x का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोगों का माइनस। ये हो गया हम लोगों का इसका। चलिए बात तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग इसमें हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, लेट कर लेंगे हम लोग 1/2 कॉस इनवर्स a बाई बी। क्लियर है स्टूडेंट? जब हम लोग लेट कर लेंगे तो हम लोग क्वेश्चन से चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम लोगों का क्या बन जाएगा, tan पाई बाई 4 प्लस हम लोगों का थीटा, क्योंकि हम लोग इसको थीटा लेट कर लेंगे। क्लियर है? इसको हम लोग क्या कर चुके हैं, थीटा लेट कर चुके हैं। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि इसको भी हम लोग थीटा लेट कर चुके हैं। ये चीज हम लोगों को प्रूव करना है। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, प्लस प्लस हो जाएगा हमारा tan कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। ठीक है, माइनस में हम लोगों का थीटा। क्लियर है? इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से विद्यार्थी आपको पता होना चाहिए कि इतना बराबर हम लोगों का फॉर्मूला होता है, और इतना बराबर में हम लोगों का फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसके बदले में हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो इतने बराबर हम लोगों का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन में हम लोगों का 1 माइनस हम लोगों का tan थीटा होता है। क्लियर है? प्लस इतना बराबर क्या फॉर्मूला होता है हम लोगों का, इसी तरीके से 1 माइनस tan थीटा अपॉन में क्या होता है हम लोगों का, 1 प्लस हम लोगों का tan थीटा। क्लियर है हम लोगों का? अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, बटे पर की जोड़ की तरह बनाएंगे हम लोग विद्यार्थी। यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा हम लोगों का, और ये हो जाएगा हम लोगों का 1 प्लस tan थीटा। क्लियर है? जब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ जाएगा। तो जो बन जाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में हम लोगों का हो जाएगा 2 tan थीटा। क्लियर है? प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस हम लोगों का tan स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा हम लोगों का 2 tan थीटा। हम लोग देख रहे हैं ये दोनों हम लोगों का एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसलिए हम लोगों का क्या हो गया विद्यार्थी, कैंसिल हो गया। अब जो बचता है उस पर बात करते हैं। तो जो बच रहा है विद्यार्थी उसको हम लोग देखें तो हम लोगों का क्या बच रहा है, हम लोग उसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम लोग क्या देख रहे हैं 1 1 2 tan स्क्वायर थीटा मिला के 2 tan स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो इस तरीके से नजर आएगा। और नीचे में जो हम लोगों का बचा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको जो ये चीज दिखाई दे रहा है इसको खूब आप गौर से देखिए। इतने बराबर हम लोगों का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला जब इधर ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस होता
तो cos 2 थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोगों का cos 2 थीटा नीचे में आ जाएगा। क्लियर है विद्यार्थी? तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इस 2 थीटा की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू को यहां पे 2, ये हम लोगों का cos 2 और थीटा हम लोग लेट किए हैं यहां पे, जिसकी हम लोग यहां पुट करते हैं, तो 1/2 cos इनवर्स a बाई बी होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 और ये 2 हम लोगों का कैंसिल हो गया, तो 2 हम लोगों का कैंसिल हो गया विद्यार्थी। अब देखिए तो बचा हम लोगों का क्या, यहां पे आप खूब गौर से देखिए क्या बचा हम लोगों का, cos, फिर cos इनवर्स a बाई बी हम लोगों का बचा हुआ है। अगर इस पूरे को हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग जानते हैं कि ये cos हम लोगों का कैंसिल हो गया, ये cos हम लोगों का कैंसिल हो गया, मतलब ये हम लोगों का कैंसिल हो गया। तो जो बच गया उसको हम लोग लिखते हैं, तो बचा क्या हमारा 2/a बाई बी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं विद्यार्थी क्या 2b/a। यही चीज हम लोगों को प्रूव करना था। धन्यवाद विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। अगले क्वेश्चंस को देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है हम लोगों का tan इनवर्स 2x यानी कि 2 इंटू 1/3 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/9 हो जाएगा। अब प्लस में हम लोगों का tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। जब विद्यार्थी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये हम लोगों का कितना मिल जाएगा tan इनवर्स, क्लियर है, मिल जाएगा हम लोगों का कितना 3/4। ये हम लोगों का हो जा रहा है 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इस तरीके का क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 हम लोगों का इसी तरीके से था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x प्लस वाई का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा 3/4 प्लस हम लोगों का 1/7 बाई में हम लोगों का 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। क्लियर है? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा हम लोगों का tan इनवर्स, आप इसको बट्टे पे की जोड़ की तरह बनाइए, तो हम लोगों का इतना हो जाएगा विद्यार्थी 21 प्लस 4 और अपन में कितना हो जाएगा 28 माइनस 3। यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम आपको सलाह देंगे कि आप इसको पूरे विस्तार से इसको सॉल्व कीजिए जैसे आप सॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ शॉर्ट तरीका अपनाए हैं, आप ऐसा न करें। तो हम लोगों का कितना हो जाएगा ये 25/25, जिसमें ये दोनों हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा। तो हो गया हम लोगों का tan इनवर्स 1, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे π/4। ये चीज हम लोगों को प्रूव करना था। क्लियर है? क्वेश्चन 2013 और 22 में हम लोगों से पूछ चुका है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आज तक जितना भी इनवर्स से क्वेश्चन पूछा है वो सारे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को विद्यार्थी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हम आपको दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 12 नंबर। यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हम लोगों का साइन इनवर्स 2√2/3 है, इसको कॉस में बदल देंगे। कॉस में बदलने के लिए इसको थीटा लेट कर लेंगे। तो थीटा लेट कर लेंगे विद्यार्थी, तो हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√2/3 पता है आपको, इतना बराबर हम लोगों का कितना हो जाएगा हम लोगों का साइन थीटा। क्या लिख देंगे इसको हम लोग साइन थीटा। क्लियर है? अब इसको हम लोग कॉस थीटा में बदलना चाहते हैं,
तो कॉस थीटा में इसको बदलना चाहते हैं तो आप कॉस थीटा का फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू कितना है हमारा, हो जाएगा हम लोगों का 8/9, जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं विद्यार्थी तो 1/9 हो जाएगा। यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू हम लोगों का 1/3 हो जाएगा। यानी कि हम लोग थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/3। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स 2/√3 कॉस इनवर्स 1/3 के क्या होता है हमारा इक्वल में होता है। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं π/2 हम लोगों को प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो चलिए साइन को हम लोग कॉस में बदले तो कितना हो गया हमारा 2√2 बाई में 3। ठीक है, एक सेकेंड, साइन को कॉस में बदले हम लोग तो कितना हो गया हम लोगों का 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 विद्यार्थी हो गया। और हम लोग जानते हैं कि जब साइन इनवर्स x मतलब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो तो हम लोगों का फॉर्मूला बनता है π/2। प्रूफ हो गया हमारा। 2012 में ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोगों से एग्जाम में 5 नंबर में पूछना चाहिए था। 5 नंबर लायक हम लोगों का ये क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर में पूछा है। चलिए इसको हम बना के हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये हम लोगों का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोगों का एक फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन हम लोगों का आसान है। ठीक है, क्या फॉर्मूला हम लोगों को हो रहा है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स हम लोगों का y रहे तो हम लोगों का फॉर्मूला हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में हम लोगों का 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में रूट में हो जाता है 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, यूज करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको समझेंगे कि ये x लिखा है और इसको समझेंगे कि y लिखा है और इसको साथ में लेकर हम लोग चलेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स वाई कहने का मतलब कि यानी कि 3/5 इंटू 12/13। ठीक है विद्यार्थी, फॉर्मूले पर पुट कर हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्टूडेंट कर रहा है तो x की जगह पे हम लोग का 3/5 है तो 9/25 होना चाहिए। और फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर है तो y की जगह पे 12 है यानी कि 144/169 हम लोगों का होना चाहिए। फॉर्मूला लगा दिए और ये कॉस इनवर्स 63/65 हम लोगों का हूबहू उतर जाएगा। तो चलिए जब हम लोग इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स ये 36/65 माइनस, जब विद्यार्थी हम लोग इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको पता है 25 में से 9 जाता है तो हमारा 16, 16 बट्टे में 25, इसका 4/5 हो जाएगा हमारा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का 5 बट्टे में 13 हो जाएगा। पूरे को सॉल्व कर लेंगे विद्यार्थी तो हम लोगों का 20 बटे में हम लोगों का 65 हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोगों का 10 का 10। क्लियर है विद्यार्थी, यहां पे आप इसको समझिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 36 से हम लोगों का 20 जाता है तो 16 बटा में हम लोगों का 65 हो जाएगा प्लस हम लोगों का कॉस इनवर्स 63 बटे में हम लोगों का 65 हो जाएगा। इसको बोल देते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। और यहां हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हियर कॉस इनवर्स 16/65 को हम लोग साइन में बदलना चाहते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेनस दिया है, हम लोगों को परपेंडिकुलर चाहिए तो परपेंडिकुलर विद्यार्थी हम लोग का 63 हो जाएगा और हाइपोटेनस हम लोग का 65 रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, लिखते हैं फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट हम लोग चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का साइन इनवर्स 63/65, मतलब कॉस को हम लोग साइन में बदल दिए। अब कॉस हम लोगों का इसी तरीके से है, कॉस इनवर्स 63/65, और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है ये, जब दोनों हमारा सेम हो गया, दोनों सेम हो गया यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बन रहा है, तो हम लोगों का कितना इतने बड़ा फॉर्मूला होता है पाई/2। यही चीज स्टूडेंट हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना था। क्लियर है, आ चुका है हमारा, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 14 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। 2011 में हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ज्यादा कुछ हम लोगों का इस क्वेश्चन में नहीं है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। चलिए बनाते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अभी तक जैसे सभी क्वेश्चंस को बनाते हुए हम लोग आ रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। क्लियर है हमारा? तो चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब इस साइन को, जो हमारा ये साइन दिया है विद्यार्थी, इसको हम लोग कॉस में बदल देंगे। ये 3/5 दिया है तो हम लोगों का कॉस में बदलेंगे तो 4/5 हो जाएगा हमारा। अब माइनस हम लोगों का ये जो साइन है, चाहे यहाँ पे हम लोग इसको भी कॉस में बदल देते हैं। जब यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमारा दिया है, तो हाइपोटेनस जस का तस रहेगा, और इसको जब हम लोग परपेंडिकुलर में बदल देंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे h² = p² प्लस हम लोगों का b², तो हम लोग का 15/17 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको फॉर्मूला दिखाए थे, तो फॉर्मूला कितना हो जाता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई, एक्स 4/5 इंटू वाई यानी कि 15 बटे में हम लोगों का 17 माइनस, ठीक है। हम लोगों का प्लस हो जाएगा, जब माइनस रहता है तो साइन प्लस हो जाता है। और यहाँ क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 1 - x² यानी कि 16 बटे में हम लोगों का 25, और इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 225 225, और कितना हो जाता है 289। फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लिए। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो क्वेश्चन हम लोगों का बहुत इजी है। कितना हो गया हमारा कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो, और नीचे में हम लोगों का हो जाएगा 85। क्लियर है? और जब इसको सॉल्व करते हैं विद्यार्थी हम लोग, तो कितना हो जाएगा 3 हम लोगों का 5, 25 में से 16 गया 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और इंटू जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हम लोगों का 289 में से 225 जाएगा 64 यानी कि 8, और बाई में हम लोगों का 17 हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको, कॉस इनवर्स, ये हम लोगों का 60 बटे में हम लोगों का 85, और ये होता है हम लोगों का 24/85। इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 60 और 84 इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 84 84 बटे में हम लोगों का 85, यही हम लोगों को प्रूव करना था। धन्यवाद। तो अभी तक हम लोगों का इतना 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा था, अब हम आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए विद्यार्थी हम लोग इसको देखते हैं। ये हम लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में 2021 में पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों का। तो चलिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि एक सेकेंड थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, tan इनवर्स x प्लस हम लोगों का tan इनवर्स y इक्वल टू, विद्यार्थी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स z, लिख सकते हैं इस तरीके से हम लोग। अब चलिए यहाँ पे इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। क्वेश्चन 2021 में हम लोगों से 5 नंबर में पूछा था, tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई विद्यार्थी, और ये कितना हो जाएगा हमारा जस का तस यानी कि π/2 माइनस tan इनवर्स z, लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब क्या हो सकता है हमारा, अब इस tan को बराबर के दूसरी तरफ लेकर आते हैं तो x प्लस वाई हमारा इसी तरीके से रह जाएगा, और 1 माइनस एक्स वाई इधर हो जाएगा हमारा, और tan जब दूसरी तरफ आएगा
तो इन्वर्स है तो दूसरी तरफ टेन बन जाएगा, यानी कि ओ सॉरी, दूसरी तरफ हम लोगों का टेन बन जाएगा, सिर्फ हम लोगों का कितना हो जाएगा, टेन पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स जेड। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे कि टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हम लोगों का बन सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ये हमारा x प्लस वाई हमारा हूबहू रहेगा, 1 माइनस एक्स वाई हमारा हूबहू, और ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा यानी थीटा का मतलब हम लोगों का टेन इनवर्स जेड। हम लोग जानते हैं कि ये अगर हमारा दोनों एक जैसा होगा तो हमारा कैंसिल होगा, लेकिन एक जैसा नहीं इसलिए तो कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए ऐसे लिखते हैं, एक्स प्लस वाई अपन में 1 माइनस हम लोग एक्स वाई, और कॉट थीटा हम लोग कॉट थीटा समझते हैं, तो कॉट थीटा क्या होता है हम लोगों का, 1/10 थीटा, यानी कि 10 और थीटा कितना हमारा, टेन इनवर्स जेड। समझ सकते हैं हम लोग इसको ऐसे। तो कितना हो जाएगा अब हमारा, अब तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई अपन में 1 माइनस एक्स वाई, और स्टूडेंट हमारा ये कैंसिल हो जाएगा तो बचा हमारा सिर्फ जेड। यहां से क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, एक्स जेड प्लस हम लोगों का वाई जेड, और इधर क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस हम लोगों का एक्स वाई। अब तो आपको पता है कि इस एक्स वाई को बराबर के दूसरी तरफ लेकर आना चाहिए, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन 2021 में हम लोगों का 2021 में हम लोगों से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को इतने आसान तरीका से सीख के बहुत मजा आया होगा। आप और भी जगहों पे देखते होंगे इसको बनाते हुए, तो वहां पे कुछ लेंदी टाइप से कर दिया है विद्यार्थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा मजा नहीं आया होगा। अब ये क्वेश्चन अब देखते हैं, ये भी हम लोगों से 5 नंबर का पूछा है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन हम लोगों का है। ठीक है ना विद्यार्थी। तो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसको LHS बोलते हैं, LHS बोलते हैं हम लोग, और RHS को हम लोग प्रूव करेंगे। तो इस LHS में से दोनों से हम लोग 9/4 हम लोग कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो ये कितना होगा, ये तो कंप्लीटली हम लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2014 के विद्यार्थी काफी खुश हो चुके होंगे अगर उनसे वो लोग इस क्वेश्चंस को देखे होंगे। क्लियर है हमारा विद्यार्थी, ये बचा, दोनों से 9/4 कॉमन ले लेंगे तो ये बचा। अब आपको एक फॉर्मूला हम बताते हैं, आप फॉर्मूला जानते हैं कि हम लोगों का मतलब कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है हमारा। तो हम लोग इसको विद्यार्थी ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे यानी कि हम लोग इसको कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर केस हमारा क्या है, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का केस ही है, तो हम लोग इसको नहीं लिख सकते 9/4 कॉस इनवर्स, और एक्स की जगह पे क्या है हमारा 1/3 है। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आंसर तो ऐसे दिया नहीं है, अब इस कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग साइन में बदलेंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो साइन में जब हम लोग बदलेंगे कॉस को साइन में, तो ये हमारा बेस बाई हाइपोटेनस दिया है, तो हाइपोटेनस तो सेम रहेगा दोनों का। परपेंडिकुलर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2√2। ये हम लोगों का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है हमारा। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों का डिजर्व करता है 5 नंबर का, इस क्वेश्चन को 5 नंबर का होना चाहिए, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड। हम आपको बताएं कि साइन इनवर्स एक्स हम लोगों का साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर हम लोगों का फॉर्मूला हो जाता है। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले का विद्यार्थी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करते हैं। तो चलिए, तो देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग, साइन इनवर्स, ये x प्लस साइन इनवर्स y दिया है, तो हम लोग लिखते हैं x यानी कि 4/2
5 और रूट में क्या लिखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर जब 5 है हमारा 5/30 तो कितना हो जाएगा 25/169 हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हम लोगों का y यानी कि 5/13 हो जाएगा और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोलने का मतलब 16 में हम लोगों का 25, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और प्लस ये हमारा तीसरा वाला यानी कि जो साइन इनवर्स जेड है 16/65। आप सोचते हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और प्लस साइन इनवर्स जेड के लिए क्या कोई फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला होता है, लेकिन आप कितना फॉर्मूला याद कीजिएगा, इसलिए हमारा इस तरीके से काम चल जाएगा। और अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो इसी तरीके से लिखिए, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा चेक करने में। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 12/13 प्लस स्टूडेंट ये 5/13 और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा 3/5 प्लस में हम लोगों का साइन इनवर्स 16/65। क्लियर है स्टूडेंट हमारा? तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा 12/24 बच्चों के हम लोगों का 48 हो जाएगा हम लोगों का। तो देखिए विद्यार्थी 48 12 इसको हम लोग देखते हैं, देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चल जाते हैं, आप डीप में बनाइए, इसको विस्तार से बनाइए। 48 और ये हमारा हो गया 15, 48 और 15 को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा विद्यार्थी 63 और ये हो जाएगा हम लोगों के नीचे में 65। आप इसको जानते हैं, एलसीएम आप करें और ये प्लस हम लोगों का साइन इनवर्स 16/65 स्टूडेंट। तो यहाँ पे विद्यार्थी हम लोग ये जो है किसी दोनों में से किसी एक को कॉस में हम लोग चेंज कर देंगे, जिसके लिए हम लोग हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये हमारा कॉस में बदल के, कॉस में जब हम लोग इसको बदल देंगे तो ये भी हमारा 63/65 यानी कि परपेंडिकुलर 16, हाइपोटेनस हमारा 65 दिया है यानी कि जब हम लोग बेस निकालेंगे तो 63 हो जाएगा। और इतना बार कई बार हम लोग देख चुके कि इतना बराबर हमारा फॉर्मूला कितना हो जाता है π/2। देखिए ये क्वेश्चन हमारा 2011 और 20 में हम लोगों से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। अब आप ही बताइए कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन अब आपसे पूछता है तो क्या आप इसको छोड़ देंगे या 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, कमेंट जरूर करें, ठीक है विद्यार्थी। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है जो कि आपसे 2022 में पूछ चुका है, काफी आसान है, इसको हम लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाते हैं और इसको लेकर चलते हैं। tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में भी इसी तरीके से बनाइए, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। तो tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा, ओपन में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/5 इंटू 1/3 प्लस में हम लोगों का tan इनवर्स 1/12 हमारा इस तरीके से रहेगा। जब इसको हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, आप इसको इस केस को पूरे विस्तार से सॉल्व कीजिए, मेरी तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है, पूरे विस्तार से सॉल्व कीजिए विद्यार्थी। जब इसको हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो 11 हमारा 13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक हम आपको इसलिए नहीं बताना चाहते हैं कि आपको एग्जाम में डिटेल में बनाना है, सब्जेक्टिव वे में बताना है, इसलिए आप इस तरीके से काम कीजिए। फिर से हमारा क्या हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई हो गया, फिर से tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे स्टूडेंट। तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऐसे लिखेंगे x प्लस हम लोगों का y अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस x इंटू हम लोगों का y। क्लियर है? चलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों का 12 से 11 में गुना करते हैं तो 132 प्लस में हम लोगों का क्या हो जाएगा 13 अपॉन में हम लोगों का कितना हो जाएगा
बटे में 156। क्लियर है। अब इस नीचे वाले के एलसीएम लेते हैं, तो नीचे वाले का भी एलसीएम हमारा 156 और 156 माइनस हम लोगों का 11। आप इसी तरीके से बनाइए, दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि हम लोग को कितना हो गया, 132 और 13 जोड़ रहे हैं हम लोग, तो 145 और नीचे में स्टूडेंट भी हम लोगों का 145, ये भी दोनों हमारा कैंसिल हो गया। कितना हो गया हमारा tan इनवर्स हम लोगों का 1 और इतने बराबर हमारा क्या होता है π/4। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। इस तरीके से अभी तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जितना भी क्वेश्चन पूछा है सारे क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको महसूस हुआ है कि मेरे इस वीडियो से आपको फायदा हुआ है। अगर मेरे इस वीडियो से आपको नुकसान हुआ है तो आप हरगिज सब्सक्राइब ना करें। धन्यवाद।